अरे तुमको ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, और वो भी इतनी रात में। अरे इतनी सुनसान जगह, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम आ भी रही थी तो मुझसे बताकर ही आ जाती। मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, पर अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम घर चलो प्लीज। जिन घर वालों ने मेरे सर से छत और मेरे नीचे से जमीन खींच ली हो, भला मैं उस घर में वापस कैसे जा सकती हूँ? पर तुम कहाँ रहोगी? अरे इस टाइम तो चले चलो ना। नहीं भाभी, आप जाएं वरना भैया नाराज हो जाएंगे। प्लीज भाभी, तुम यहाँ से चली जाओ। और भैया या पापा मुझको यहाँ तक ढूंढते हुए आ गए तो वो मुझको नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप भी जाइए। पर उमशा, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर इतनी रात को आई थी, तुम्हारे लिए केवल। पर अगर तुम चाहती हो तो मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम मेरे घर पर रहो। मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है, वो तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। पर अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझको वहाँ से भी ले आएंगे। काश मेरी माँ होती तो मैं यहाँ पर दर दर मारी नहीं फिर रही होती। मैं क्या करूँ? इतना बदगुमान मत हो उमशा, मैं कह रही हूँ ना, मेरा घर तुम्हारे लिए बहुत सेफ है। मैं एक काम करती हूँ, अपने भाई को अभी कॉल करती हूँ और उसको यहाँ पर बुलाती हूँ। वो तुझको यहाँ से ले जाएगा और तुम मेरे घर पर बिल्कुल सेफ रहोगी। ठीक है भाभी, केवल तुम्हारे लिए मैं राजी हुई हूँ, वरना मेरा तो यहाँ से कूदकर मैं जाने का मूड था। अरे नहीं उमशा, ऐसा नहीं कहते। अभी तुमने जिंदगी जी ही कहाँ है? अरे अभी तो तुम्हारी आधी जिंदगी भी नहीं आई है और तुम अभी समझने की बातें कर रही हो। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, लगता है रात के 2 बज रहे हैं। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ। हेलो रोहन, तुम यहाँ पर रोड बेस के पास में एक जो रेस्टोरेंट है ना, ढकिया वाला, उसके सामने आ जाइए। हम रोड पर खड़े हैं, प्लीज। और मम्मी पापा को मत बताना, बस तुम फिलहाल इस टाइम यहाँ पर आ जाओ। पर भाभी, मैं कैसे रहूंगी अकेली? अरे जब ससुर जी थोड़े से शांत हो जाएंगे ना, मैं तुमको बुला लूंगी। हाँ, तुम अपने घर वापस आ जाना। बस क्या है ना, अभी घर के हालात कुछ सही नहीं है, इसलिए मुझको लगता है तुम सही कह रही हो कि तुमको घर जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुमको अपने घर भेज रही हूँ। बस चुपचाप शांति से मेरे भाई के साथ चली जाना, ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरी छोटी बहन से या मम्मी से बता देना, वो बहुत ही अच्छी हैं, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगी। और ये क्या, तुमने तो चप्पल भी नहीं पहनी है। वो भाभी, मैं जब घर से भाग रही थी तो मेरी चप्पल टूट गई थी, मैंने दोनों ही निकाल कर फेंक दी हैं। चलो कोई बात नहीं है, मेरी छोटी बहन भी तुम्हारे ही बराबर है, तुम उसके चप्पल पहन लेना, ठीक है? अरे दीदी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं दिलवा दूंगा चप्पल। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो। ये लो, मेरा भाई भी आ गया। ये है रोहन, अभी लंदन से पढ़कर आया है, बस 2 ही दिन हुए हैं बेचारे को। और ये कहेगा कि फिर बचपन की तरह दीदी की फरमाइशें चालू हो गई हैं, बस ऑर्डर देना इनका अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अरे दीदी, सही कहा, तुम्हारा बचपन और मेरा बचपना अभी तक नहीं गया। देखो तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आदत वही है। सूरत तो चेंज हो गई है पर सीरत वही की वही है। अरे रोहन मेरे भाई, ये चीज तो मुझको तुझ में देखनी चाहिए कि तेरी तो सूरत चेंज हो चुकी है, कि तेरी सीरत बचपन की तरह है भी या नहीं। अरे दीदी ये बातें छोड़ो, ये बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या हो गया है ऐसा? कितनी रात को मुझको रोड पर खड़ा कर दिया है लाकर? और दीदी ये लड़की कौन है? और ये अरे रोहन, इससे मिलो, ये मेरी छोटी ननद जी हैं, प्यारी गुड़िया। अरे तुम शादी पर आते तो थोड़ी जान पहचान भी होती, अब तुम शादी पर तो आई नहीं थी मेरी, तो अब जान पहचान करवा देती हूँ। अच्छा, समझ गया। बात ये है, इसलिए बुलाया है इतनी रात को कि तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। क्या लेकर चले जाओ? पागल हो गई हो क्या दीदी? अरे इतना बड़ा मुंह मत फैलाओ, तुमसे ये नहीं कह रही कि इसको लेकर भाग जाओ, मैं ये कह रही हूँ इसको अपने घर लेकर जाओ और इसको मम्मी पापा के सामने ले जाकर खड़ा कर देना और कहना कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, दीदी ने कहा है। पर क्यों? वो सॉरी दीदी, वो मेरा मतलब ये है, पर क्यों ऐसा क्या हो गया है? पूरी बात तो बताइए। अब बताने का समय नहीं है, बता दूंगी घर सुबह आऊंगी तो वापस। तुम फिलहाल इसको लेकर चले जाओ। अच्छा ठीक है, चलिए जाओ उमशा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की भी नहीं, ठीक है? ठीक है भाभी, अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही है। और मैं भरोसा करूंगी तो करूं किस पर? हाँ, तुम्हारे अलावा मेरा है भी कौन? काश मेरी मम्मी होती, वो ये सब नहीं होने देती। अच्छा तुम जाकर कार में बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है भाभी।
अरे दीदी अब तो कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे मैं क्या ही बताऊं, ये उमसा कह रही थी, ये क्या कहती, इसके पापा इलेक्शन के चक्कर में किसी अमीर लड़के से शादी करा रहे थे, कह रहे थे कि उस लड़के से शादी कर ले कि मुझको इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा, लेकिन इसने मना कर दिया। पर क्यों? अरे पर क्यों ये तुमको बताना जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, वैसे भी मुझको नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। और हाँ, उससे ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करना, बेचारे की शादी टूटी है, बहुत दुखी में है। ठीक है चलो अब मैं भी चलती हूँ। मुझको पता नहीं था कि बेचारी ने जितने भी साल जिए सब गलत फहमी थी, उसके पिता उसकी किस्मत कैसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझको कुछ बात पर शक हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि सास जी जिंदा हैं, आखिर वो हैं कहाँ? यहाँ तक जो मैंने तस्वीरों में उनकी पायल देखी थी, वो कमरे के आगे आखिर कहाँ से आई? लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जब से मुझको ससुर जी का असली चेहरा पता लगा है, मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मुझको लगता है कि सास जी को उन्होंने किडनैप कर रखा है, वरना इतने सालों से उनका पता ही नहीं है। कहते हैं भगोड़ी माँ की बेटी है, मुझको तो लगता है इन्होंने किडनैप ही कर रखा है। इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी, और हाँ, उमशा से भी कहूंगी कि वो भी मेरा साथ दे और ये पुरानी बातें भूल जाए। फिलहाल उसको रिकवर होने में कुछ दिन तो देने चाहिए, बेचारी इतने सदमे में है। चलो अब मैं भी चलती हूँ, ऐसा ना हो कभी मेरी बाट भी लग जाए। अरे मैंने तो कहा था ये लड़की तुम्हारी मर्जी की नहीं करेगी शादी, लेकिन नहीं, तुमको ही भूत सवार था इतने बड़े लोगों में शादी कराने का। बस कल ही मनमानी कट गई ना आँख। मैंने क्या कहा था कि अगर ये इस लड़की ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका अस्तित्व ही छीन लूंगा। छीन लिया ना मैंने, निकाल दिया घर से। अब दर दर मारी भड़केगी ना तब पता चलेगा। अरे सर से छत ही नहीं, पैरों से जमीन भी छीन ली है मैंने उसके। दर दर मारी फकीरो हाई भटकती फिरेगी, देख लेना, कोई भी इसको अपने घर की छत नहीं देगा। अरे अम्मा तू ही बता, मैंने कौन सा गलत सोचा था इसके बारे में? मैंने सोचा था बड़े लोगों में शादी करूंगा तो मुझको भी टिकट मिल जाएगा इलेक्शन का, तो मैं भी तो कुछ इन्हीं के लिए सोच रहा था ना, लेकिन नहीं। अरे मैंने तो कहा था भगोड़ी माँ की बेटी है, खून तो उसी का है ना, तो बस दिखा दिया असर। जैसे खुद की माँ भागी है ना, ऐसे ही खुद करना चाह रही थी, वो तो बस टाइम रहते पता लग गया है, वरना उसी के साथ भाग जाती। मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगा जिसने मेरा जीना खराब किया है। पर पापा वो है तो आप ही की बेटी ना, तुझसे किसने कहा कि तू मेरे बीच में बोल? हाँ, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है, तू मेरे सामने बोलेगा? अरे नहीं पापा, आज तो छोड़ दिया है, आइंदा से मेरे सामने जुबान चलाई ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। अरे नीलम तुम कहाँ से आ रही हो? कीड़ी बहू कहाँ से आ रही है इतनी रात गए? हाँ, कुछ पता भी है कितना टाइम हो रहा है? रात के 4 बज रहे हैं, 4। और ये मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान, इस घर में सबके चेहरे पर 12 बज रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे नहीं दादी साहब जी, बस मैं बाहर से ही आ रही थी। वो क्या है ना, घर में मन बहुत घबरा रहा था, मैंने सोचा खुली हवा में घूम कर आती हूँ। इस घर में तो मेरा और मेरी पत्नी का ही जीना हराम है, पता नहीं हमारे दिन कब आएंगे। अरे नीलम चलो रूम में चलते हैं। मेरी बात दोनों ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी उमसा का साथ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दोनों के सर से छत छीन लूंगा और पैरों से जमीन खींच लूंगा। मेरे सिवा इस घर में किसी की नहीं चलेगी, जो मैं कहूँगा वही होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहोगे वही होगा। अगर मुझको पता लग गया तुम उस लड़की के कांटेक्ट में हो तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ सुन लिया, पापा ने क्या कहा है, उस लड़की के कांटेक्ट में भी मत रहना। अरे तुम तो थोड़ी सी शर्म कर लो, वो तुम्हारी बहन थी, अगर वो अपनी मर्जी की शादी कर भी लेती तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन नहीं, ससुर जी को तो टिकट चाहिए था ना, टिकट। बेटी की खुशी का कोई मायने ही नहीं है, वैसे बड़ी गुड़िया गुड़िया कहकर पुकारते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना पापा ने कहा है ना उतना ही करो, ज्यादा इधर उधर की फिजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे। चलो हटो मेरे रास्ते से। अगर सास जी होती तो ये कुछ होता ही नहीं। मुझको लगता है पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर वो पायल मुझको पड़ी हुई क्यों मिली थी, कुछ तो राज है ना इसका। और कहते हैं कि पुराने जेवरात सब भर कर ले गई थी वो, तभी तो भगोड़ी माँ कहते हैं। चलो मैं भी पता लगाऊंगी कि आखिर राज क्या है। अरे काश मेरी बेटी मुझको देखने के लिए मिल जाती, फिर पता नहीं, मुझको लगता है मेरी बेटी की शादी हो गई है उस इलेक्शन वाले लड़के के साथ, वरना वो मुझको कहीं तो दिखाई देती।
मैंने तो ये भी नहीं देखा है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, पूरे 15 सालों से किडनैप थी मैं। अरे पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये लोग। अरे मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। चलो पहले उमसा से मिलाती हूँ घर जाकर, फिर पता लगाऊंगी। अरे ऐसा लगता है मैंने कुछ देखा, पर किसे? हाँ, अरे ये तो सासू माँ लगती है। अरे यकीन नहीं आ रहा मुझको तो। अरे मैं सपना तो नहीं देख रही। हाँ, अरे बेटा तुम कौन हो? अरे सास। अरे क्या हुआ बेटा, साफ साफ बोलो। अरे आप जिंदा हैं? मैं तो सोच ही रही थी कि आप जिंदा हैं, इसलिए मुझे पता है। मुझे जब ही पता लग गया था जब मैं रूम से निकल रही थी। मुझको रूम के बाहर जो मैंने तुम्हारी फोटो में पायल देखी थी तुम्हारे पैरों में, वही पायल मुझको अपने रूम के बाहर पड़ी हुई मिली थी। मैं समझ गई थी कि ये लोग कहते हैं कि भगोड़ी माँ की बेटी है, भाग गई थी। पर जेवरात लेकर भागी थी ना आप, तो वो पायल मुझको लगता है तुम घर गई थी। घर? किसका घर बेटा? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं किसी का घर नहीं जानती। और तुम हो कौन? अरे मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम्हारे इकलौते बेटे की बहू। क्या सच में तुम मेरी बहू हो? अरे पर तुमको कैसे मालूम है कि मैं तुम्हारी सास हूँ? अरे सासू माँ, मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी थी घर में लगी हुई। अरे मैं आपको पहचानती कैसे नहीं। और हाँ, मैं आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है। क्या मेरी बेटी? अरे मुझको उससे मिलवा दो, कितना समय हो गया है। पर बेटा उसकी तो शादी हो चुकी है ना। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, मैं 15 सालों से किडनैप थी, और वो भी अपने ही पति ने कर किया था, और सब में फैला दिया कि मेरी पत्नी भाग गई है। हाँ हाँ, सारी बातों का मुझको पता है। चलो मैं तुमको तुम्हारी बेटी से मिलवाती हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है, वो मेरे मायके में है। क्या सच में मेरी बेटी की शादी नहीं हुई? अरे वाह, मैं यही सोच रही थी कि मेरी ये बेटी शादी कर ही नहीं सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, आप माँ है ना, आपकी ममता बिल्कुल सच कह रही थी। उसने नहीं की। उन मालदार खानदानों में शादी वाला कैसे कर सकती है जब उसकी मर्जी की शादी नहीं हुई तो? अरे मैं कराऊंगी अपनी बेटी की शादी। अरे जिस लड़के से आपकी बेटी शादी करना चाहती थी, उसको किडनैप कर कर उसको कहलवा दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता, तो बस उसने भी शादी से इनकार कर दिया, और आपके पति का टिकट भी कैंसिल हो गया। अरे तुम मुझको बस मेरी बेटी से मिलवा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मेरे मायके चलते हैं, वही है आपकी बेटी उमसा। अरे बहू, तुम्हारा भाई भी तो लंदन से पढ़कर आ गया होगा ना? मैंने इतना छोटा सा देखा था जब तुम्हारे पिता उसको भेज रहे थे। अरे हाँ हाँ सासू माँ, कितना रो रहा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। अभी आया है ना, 2 दिन हुए हैं आए हुए। चलो इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। अपनी बेटी को तो देखने के लिए तरस ही रही हूँ। चलो तो फिर देरी किस बात की, चलते हैं ना। अब मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँ? भाभी ने कहा था कि उनकी एक बहन भी है, पर मेरे पास तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। और भाभी ने कहा था कि रोहन तुम्हारा साथ देगा, वो भी पता नहीं रूम में छोड़कर कहाँ चला गया है। मैं किधर जाऊँ? मैं तो यहाँ पर ज्यादा आती जाती भी नहीं थी। अरे उषा आप? अरे कोमल, मैं इतने टाइम से यहाँ पर बैठी हूँ, और तुम हो कि एक दफा भी मुझको देखने के लिए नहीं आई। अरे एक दफा तो आ ही जाती, क्या तुमको पता नहीं था मैं यहाँ पर आई हुई हूँ? अरे नहीं, मुझको मालूम नहीं था, तुम रात में आई थी ना। मुझको तो अब पता चला है, भैया ने अभी बताया है कि उसकी जाकर देखभाल करो। अच्छा ऐसे कहा? अरे आधी रात में तुम उनके साथ आई हो, तो उनको ही तो फिक्र होगी, इसलिए मुझको भेजा है कि उनका जाकर दिल बहलाओ। अरे तुम मेरा कितना भी दिल बहलाने की कोशिश कर लो, पर अब मेरा दिल नहीं बहलेगा। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। जी बिल्कुल, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। वो क्या है ना, भैया ने मुझको सब कुछ समझा दिया है, पर अब हो भी क्या सकता है, जब अपने ही धोखा दे दें तो क्या सिकवा करना गैरों से। पर अब तुम एक काम करो, तुमको अपने तो चाहते नहीं है, एक काम करो तुम हमारे यहाँ पर ही रहो। आप बहुत अच्छी हो, तुम एक काम करो, हमेशा के लिए यहाँ पर ही आ जाओ। अरे नहीं कोमल, ऐसा नहीं हो सकता। बस मैं अब निकलने ही वाली हूँ, मैं घर पर जाकर देखती हूँ क्या हालात हैं। अरे नहीं, दीदी ने बिल्कुल मना किया है कि तुम उस घर पर कभी नहीं जाओगी। अरे कोमल, मैं उस घर में नहीं जा सकती तो मैं यहाँ पर भी तो नहीं रह सकती हूँ ना। अरे तुम ही बताओ, घर वाले गुस्सा करें भी तो क्यों नहीं करें? अरे मैंने खुद अपने हाथों से शादी तोड़ी है और मना किया है, मेरी शादी टूटी है, तो फिर घर वाले गुस्सा क्यों ना करें? अरे एक तो
टिकट होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया है इलेक्शन का। तो तुम्हारा बिल्कुल भी जाना नहीं बनता। मेरी बात मानो, यहीं पर रहो अभी कुछ दिन, फिर देखते हैं हालात क्या कहते हैं। अरे तुम अपनी दीदी को कॉल लगाओ, मुझको जाना है घर पर और घर के हालात जानने हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही लगाती हूँ। हेलो हेलो भाभी। अरे हाँ उषा, अरे तुम घर पर आने की बिल्कुल भी मत सोचना, पहले ही बता रही हूँ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है यहाँ पर क्यों भाभी? क्यों मत करो, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस तुम कुछ टाइम के लिए और रुक जाओ। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं कुछ समय के लिए और रुक जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बस मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है। भाभी ने कहा है कि अभी कुछ समय के लिए और रुक जाओ, तो बस उन्हीं की बात मान लेती हूँ। वो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझको लेने के लिए आ रही हैं। अरे भैया, तुमने देखा नखरे इनके? अरे हाँ, ना जो मैं पली है तो नखरे तो होंगे ही। अरे भैया, ऐसे भी कैसे नखरे? हाँ, हम तो आए थे इनका दिल बहलाने के लिए और ये है कि मान ही नहीं रही हैं। अच्छा, तुम जाओ, मैं बात कर देखता हूँ। काश मम्मी होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, वो मेरी ही पसंद की शादी कराती। अरे ये लो, कुछ खा लो। अरे नहीं, मुझको कुछ नहीं खाना, मुझको भूख नहीं लगी है। अरे तुमने रात से कुछ नहीं खाया है, मुझको मालूम है। और अचानक मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं हैं, वो कहीं घूमने के लिए गए हैं। मुझको तो रात ही पता चला है, वो उनकी 1 बजे की फ्लाइट थी ना, मैं 12 बजे निकला था, दीदी ने बुलाया था तो तुम्हारे पास 3 बजे तक पहुँचा था, तो मुझको मालूम ही नहीं मम्मी पापा कब निकल गए। अब बस छोटी बहन ही है तो मैंने सोचा वो तो कुछ बनाएगी नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच लेकर आया हूँ। अरे नहीं, बस वो क्या है ना, भाभी आने वाली है, बस मैं निकलने ही वाली हूँ, घर ही जाकर कुछ खाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुमको कुछ नहीं खाना तो मत खाओ। हाँ। अरे नहीं, मुझको अगर भूख लगेगी तो मैं बता दूंगी। अरे लगता है मेरी बहन आ गई है, मैं गेट खोल कर आता हूँ। इतने तुम क्या, मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पर रहो। अरे नहीं, मैं गेट खोल कर आता हूँ। पता नहीं क्या सरप्राइज देने के लिए कह रही हैं। अरे भाभी, तुम आ गई? तुमको पता है मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मैं घर पर जाना चाहती हूँ। अरे घर की तो सोचना भी मत, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं। मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ जो तुम बचपन से चाहती थी। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? माँ, अरे ये तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, अब तक कहाँ थी माँ? अब इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, हर पल तुमको याद करती थी। अरे बेटा, वो बस तुझको मालूम तो है ही, मैंने भी तुझको हर पल याद किया है। वो क्या है ना, तेरे पिता ने मुझको किडनैप कर रखा था। अरे तुमको हर कोई भगोड़ी माँ की बेटी कहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ भागी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पिता ने ही इनको किडनैप कर रखा था। माँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पापा जी ऐसे कर सकते हैं। अरे बेटा, तेरे पापा तो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन तेरी दादी ने उनको चढ़ा फुसलाकर ऐसा बना दिया कि बस पूछो ही मत। मम्मी, अब आप उनको नहीं बताएंगी कि आप जिंदा हैं या आप हमको मिल गई हैं, वरना पापा तुमको दोबारा किडनैप कर देंगे। अरे उमसा, तुम गलत कह रही हो। अरे अगर उनको तुम नहीं बताओगी तो उनको अकल कैसे लगेगी? अरे उनको समझाओ, एक परिवार बनकर रहो, ऐसा कैसे चलेगा? जो उलझने हैं उनको सुलझाओ। जितना अपनी जिंदगी में उलझी रहोगी उतनी ही तुम्हारी जिंदगी नर्क बनती चली जाएगी। इसलिए जो उलझने हैं ना, उनको सुलझाने की कोशिश करो। हाँ, ऐसे दुपक कर जिंदगी नहीं जिए जाती। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही कह रही हो बहू रानी, ऐसा कैसे चलेगा? और मेरी बेटी आखिर किसके घर रहेगी? मैं जवान बेटी को लेकर इधर उधर तो घूमती नहीं रहूंगी आखिर। अरे तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, हाँ, ये तो हमारे घर ही रहेगी। भाभी, मुझको तुम्हारे घर नहीं रहना। अरे मैंने कब कहा तुम हमारे घर रहो, पर एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर सकती हो ना, तुम हमारे घर में बहू बनकर रहो। क्या बोल रही हो भाभी? कुछ समझ भी रही हो ना? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अरे पूरा सोच समझ कर ही बोल रही हूँ और सबसे पूछ कर ही बोल रही हूँ। हाँ, अरे हमारे घर को तुम जैसी लड़की की बहुत जरूरत है। पर भाभी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, और ये तुम मुझको एक नई उलझन में क्यों उलझा रही हो? क्यों सासू माँ, ये तो लड़की है, ये तो ऐसे ही बोलेगी। तुम बताओ मैंने कैसा कहा? अरे बिल्कुल तुम सही बोली। हाँ, अरे मुझको रोहन से अच्छा दामाद और कहाँ मिल सकता है? मम्मी, ये क्या कह रही
अरे क्या हो गया, कैसी जिंदगी गुजारनी है? अरे आंटी, आपको कौन? अरे मुझको नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी बहन की सास हूँ। अच्छा अच्छा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अरे रोहन, ये बताओ ये कैसी है? कैसी है? मुझको तो दुखी नजर आ रही है। और कैसी है? अच्छी खासी है। बस चलो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है और मैं अपने मायके जा रही हूँ इन दोनों को लेकर, ठीक है? बाकी की बात मैं आकर करूँगी। ठीक है दीदी, आप जाइए। कितना अच्छा है ना ये। अरे मेरा भाई है, अच्छा होगा भी कैसे नहीं। चलो मम्मी जी घर चलते हैं और पापा को जाकर सोब्ज करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, चलते हैं। चलिए हमारी भाभी जी। अरे भाभी, तुम मुझको ऐसा मत बोलो, तुम मेरा नाम ही लेकर पुकारो, मुझको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब तो चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही है। अरे भाभी, मम्मी जी पहुंच चुकी होंगी, चलो जल्दी से कार में बैठ गई होंगी, हम भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे पापा को सोग्ड जो करना है और खुशियां भी मनानी है। तुम्हारी शादी भी तो है ना, अब देखते हैं क्या होता है आगे। पहले सोग्ड करेंगे फिर होश उड़ा देंगे। हाँ, कि देखो मेरी शादी टूटी तो क्या हुआ, अब फिर होने वाली है। तो दोस्तों, आगे का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप अगली वीडियो कैसे देखोगे? इसलिए जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर दो कि आगे देखना चाहते हो क्या होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर तुम हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हो कि आगे शादी होगी या सोग्ड होंगे या होश उड़ेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स करके बताओ कि आगे की कहानी देखना चाहते हो या नहीं। मैं तो देखना चाहती हूँ, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारे पापा के कैसे होश उड़ते हैं तुम्हारी मम्मी को देखकर। पापा, मैंने क्या कहा था कि उस लड़की को भी जिंदा मत छोड़ो, हाँ, वरना हमारी नाक में ही दम करेगी। देख लो, वही हो गया है। क्या हो गया, मुझको भी तो बता दे। अरे मैंने उमसा को अभी देखा है, वो मेरी पत्नी के घर पर रह रही है, मुझको किसी ने बताया है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, इतना कुछ करने के बाद भी अभी डूबकर मरने के लिए उसे जगह नहीं मिली? अरे रहने दो, अब तो वो मेरे हाथों से ही मारी जाएगी। एक तो मेरा इलेक्शन का टिकट कैंसिल हो गया है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरी नाक कटवा कर रख दी है पूरे इलाके में। हाँ, और पापा एक बात और बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे मैं गुस्सा क्यों करूंगा, बता तो क्या हो गया है। मिसे मेरा दोस्त कह रहा था कि वो एक औरत है उमसा के साथ, वो तुम्हारी माँ है क्या? पापा ये बात सच है कि मम्मी जी अभी जिंदा हैं? और वो ये भी बोल रहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा ने किडनैप कर रखी थी गोदाम में, बरसों बाद निकली हैं। अरे तू और लोगों की बातों में कितनी जल्दी आ जाता है। हाँ, इसी बात पर मुझको गुस्सा आता है। अरे क्यों किसी के बहकावे में आ रहा है तू? क्यों अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ ना, ऐसा वैसे कुछ है थोड़ा ही ना। अरे ये किसी की बातों में भी आ जाता है। ये भला इलेक्शन की चेयर क्या ही संभालेगा? मैंने तो तुझसे मना किया है कि इसको तो बिल्कुल मत देना। ये तो गरीबों के बहकावे में आने के बाद सारी दौलत और माल लुटा देगा उन पर ही। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा तू। अरे नहीं दादी जी, ऐसी भी बात नहीं है, बस वो इतने एतमाद से कह रहा था कि मुझको उस पर यकीन आ गया। पर पापा की बातों पर तो मुझको खुद से भी ज्यादा यकीन है, मैं भला उसकी बातों में क्यों आऊंगा। और तो और पापा जी और दादी जी, मैंने एक बात और सुनी है कि उमसा की शादी तय हो गई है, और वो भी मेरी पत्नी के भाई के साथ। उसको भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये आ जाए इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे बेटा, तू तो सोग्ड पे सोग्ड, हाँ, छक्के उड़ा रहा है मेरे तू। और ये बहू, इसको तो जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगी, शादी कराएगी अपने भाई के साथ। ठीक है, मैं इसको देखती हूँ अब। अरे तुम लोग क्या देखोगे, मैं ही उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस भी लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है उसको जान से ही मार दूंगा। अब माँ तुम चुप रहो, मुझसे ये मत कहना कि अपने हाथ गंदे ना कर। अब तो मैं चाहे जेल को चला जाऊं, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पर बेटा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? और हाँ, तुझको इलेक्शन भी तो जीतना है, अपने हाथ गंदे क्यों करता है? और जेल को चला जाएगा तो फिर कौन संभालेगा? और ये लड़का, ये तो किसी की भी चीज के लायक नहीं है, ये तो सारा माल और दौलत लुटा देगा तेरे जाने के बाद। इसलिए कहती हूँ अपना ख्याल रखा कर। अरे अम्मा तू टेंशन मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। फिलहाल मुझको गोदाम जाना है। ठीक है बेटा, जा गोदाम में देख कर आ कि बात सही है या झूठ है। अम्मा, पापा जी क्यों गए हैं गोदाम? क्या है आखिर उस गोदाम में? अरे बेटा कुछ नहीं है, तू अपना देख। लगता है कुछ तो राज है जो मुझको मालूम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त की बात सच हो।
पहले तो मैं ये देखता हूँ पापा के पीछे पीछे जाकर कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। मुझको अब तो सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। बस बहुत हुआ, अभी तो मुझको आधे पापा के राज भी मालूम नहीं है क्या है। हाँ, हर वक्त तुम सबको गलत ठहराते रहते हैं। मैं भी तो देखूं आखिर गलत और सही कौन है। मैं भी बिना वजह पापा का ही साथ देता रहता हूँ और दादी के बहकावे में आता रहता हूँ। मैं भी सच जान कर ही रहूंगा आज। ये लगता है आज घर में कोई नहीं है, अपना सारा सामान लेकर शादी वाला निकल जाती हूँ। क्या हो गया, करो डांस। क्यों रुक गई मुझको देखकर? अरे वो दादी जी, बस मैं तो ऐसे ही झूम रही थी। मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ दादी जी बोलिए। वो मैं कह रही थी, लगता है इससे ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इससे बात की तो इसको पता लग जाएगा कि हमको मालूम पड़ गया है उमशा की शादी का, तो ये कुछ ना कुछ कर बैठेगी। इसलिए इसके प्लान से पहले मुझको इससे नहीं पूछना चाहिए। एक काम करती हूँ, पहले तो मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि गोदाम वाली बात सच है या झूठ, फिर बात करूंगी इससे मैं। अरे दादी जी बोलिए क्या हुआ? मुझको अपने फ्रेंड की शादी में जाना है। फ्रेंड की शादी? अरे हाँ हाँ, वो मैंने कहा तो था आपसे पहले कि मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, बस उसी की शादी में जा रही हूँ आज। मुझसे झूठ बोलेगी तू? ठीक है, मैं भी तेरे साथ एक खेल खेलती हूँ। अरे दादी जी, लगता है आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका बड़बड़ाना भी बढ़ रहा है। खुद ब खुद बड़बड़ाती रहती हैं। अरे कुछ जोर से तो बोलिए ताकि मेरे कानों में भी आवाज आ जाए थोड़ी। कुछ नहीं, मुझको तेरा मुंह ही नहीं लगना। जा जहाँ जाना है तुझको। ये काम तो बढ़िया हो गया है, रास्ता खुद ब खुद साफ हो गया है। चलो अब मैं अपने गहने लेकर और अपना लहंगा लेकर निकल जाती हूँ। हेलो सासू माँ, वो मैं अपने गहने लेकर आ रही हूँ। तुमको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गहने भी तो ऐसे ही पड़े हैं। मैं अपनी नंद को दूंगी तो मुझको बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा, उसको भी तो अपने घर का कुछ मिलना चाहिए शगुन के तौर पर। हाँ अरे बेटा, कुछ मेरे भी गहने होंगे, तेरे पास ही होंगे ना। वो सासू माँ ने तुझको ही दे दिए होंगे बहू के रूप में। अरे हाँ हाँ सासू माँ, सारे गहने मेरे ही पास हैं। दादी सास जी इतनी खड़ूस भी नहीं है, सारे जेवरात मुझको ही दे दिए थे बहू के रूप में कि लो एक तुम ही हो इकलौती बहू। हाँ बेटा, तो इतनी मेहरबानी करना, सारे जेवर लेकर आ जा ताकि मैं अपनी बेटी को दे सकूं। अरे सासू माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं इनको नहीं दूंगी तो और किसको दूंगी? चलो मैं फोन रखती हूँ और तुम होटल में तैयार होकर आ जाओ सब लोग। हाँ बेटा, हम होटल में बस आ ही रहे हैं तैयार होकर। तू जल्दी से गहने लेकर आ जा। बोमसा पार्लर वाली के पास बैठी है, अपने हेयर स्टाइल करा रही है तब तक। ठीक है, तो मैं पार्लर ही पहुंच जाती हूँ। वो क्या है ना, मुझको भी तो तैयार होना है, मेरी इकलौती नंद की शादी है। अरे हाँ क्यों नहीं, चल आजा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। इससे पहले तुझको वहाँ कोई देख ले गहने लेके आता हुआ। ठीक है, रखती हूँ फोन। चलो अब जल्दी से निकल जाती हूँ। कहाँ जाने का इरादा हो रहा है, हमको भी बता दो। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बोलो, कहाँ जा रही हो? अरे वो मैं ना अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लग रही थी। अच्छा, मुझसे बिना पूछे ही प्लान बन गया तुम्हारा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुमसे पूछने ही आ रही थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए हो, मैं पूछने ही वाली थी बस। ये लो, हमारी पत्नी तो हमसे इतना घबराती है, कभी खुलकर बात ही नहीं करती। ये लो, एकदम घबरा गई है। अरे नीलम, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं जितना बुरा तुम मुझको समझती हो। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, थोड़ा सा पूछने का हक तो मेरा बनता ही है। मुझको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप आज इतनी हंसकर बातें कर रही हैं। कुछ पूछना है क्या? हाँ, कुछ पूछना ही है, तुम बिल्कुल सही समझ गई हो। अरे हाँ बोलो, क्या पूछना है? बस वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि माँ जिंदा है क्या? अरे नहीं, मुझको तो मालूम नहीं है, तुमको मालूम है क्या? देखो, मुझको सब मालूम है कि तुम अपने भाई से मेरी बहन की शादी करा रही हो, और क्या? और ये कि तुम मुझको बताना नहीं चाहती कि माँ जिंदा है। अरे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं करती। चाहे मैं दुनिया के लिए कितना भी बुरा हूँ, लेकिन अपनी माँ के साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। आखिर उनका बेटा हूँ मैं। काश मुझको भी मालूम होता कि माँ जिंदा है, मैं भी उनके पास जा पाता
उनको एक दफा देख पाता। अरे परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल जिंदा और ठीक ठाक मेरे घर पर है और उमसा की शादी एंजॉय कर रही हैं। अरे तुमको पता पड़ ही गया था तो तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? वो तो मुझको अभी पापा से पता चला है। मैं गोदाम में उनके साथ गया था तो वहाँ वो गुंडों से बातें कर रहे थे कि यहाँ वाली औरत कहाँ चली गई, 10 सालों से किडनैप रखा था मैंने उनको। बस यही सारी बातें मैंने उनके मुंह से सुन ली हैं और उनका असली चेहरा देख लिया है। अरे ससुर जी पर तो मैं इतना एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं कर सकती। वो तो तुम ही हो जो उन पर खूब भरोसा करते हो, पर मुझको उन पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल जिंदा है, मेरे घर पर है और मैंने ही कहा है कि वो तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई के साथ कराएं, क्योंकि उस बेचारी लड़की की जिंदगी तुम लोगों ने पहले ही बर्बाद कर दी है। अब मैं नहीं चाहती कि उस उमसा की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो। तुम लोग तो ये चाहते हो कि उसको जिंदा मार दें। अरे इतना बड़ा भी कांड नहीं किया है उसने जितनी बड़ा तुम सजा उसको दे रहे हो। अरे नहीं नहीं उमजा, मैं अपनी बहन का बुरा भला क्यों चाहूँगा? अब मुझको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो तो पापा और दादी के कहने पर किया जो भी किया, मुझको माफ़ कर दो। मैं अपनी अम्मा को देखना चाहता हूँ। ठीक है, इतना कहते हो तो मान लेती हूँ। ये रोना धोना बंद करो और चलो मेरे साथ। ठीक है नीलम, चलो चलते हैं। मैं अपनी बहन की शादी भी देखना चाहता हूँ। अरे मुझको मालूम पड़ा कि तुमको सच का पता चल गया है। हाँ, नीलम ने मुझको सारा सच बता दिया है। तुम हो कि तुमने मुझको कुछ बताया ही नहीं। वैसे तो तुम लंदन से कब आए हो? 5 दिन पहले ही आया हूँ। ये देखिए 5 दिन हुए नहीं हैं और मेरी बहन ने मेरी शादी कराने का सोच लिया है। अरे बहुत किस्मत वाले हो जो मेरी बहन की शादी तुमसे हो रही है। बहुत ही अच्छी है मेरी बहन। ये लो, हमारी नकचड़ी बहन भी आ गई है। भैया तुम कब आए भैया? अरे इतना रो धो मत। हाँ, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। भैया अभी मैं तैयार ही होकर नहीं आई हूँ तो मेरा मेकअप कहाँ से खराब होगा? तुम ये बताओ, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया था? तुम तो मेरे भाई थे ना, तुमको अपनी बहन का साथ देना चाहिए था, पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मुझको आधी रात में घर से निकलकर जाना पड़ ही गया। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझको ऐसे निकलना पड़ेगा अपने घर से, पर क्या करूं, मुझको अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया। अपने घर वालों को धोखा खाकर मैं भला उस घर में कैसे रह सकती हूँ? इसलिए भाभी ने डिसाइड किया कि वो मेरी शादी रोहन के साथ करेंगी। अरे मेरी बहन, वो तो मैं दादी के और पापा के कहने में आ गया था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ कहाँ है? अच्छा, तो तुमको माँ के बारे में भी पता लग गया है? हाँ, मुझको नीलम ने सब कुछ बता दिया है। तुमने तो नहीं बताया ना। आखिर तुम मेरी बहन थी, लेकिन फिर भी नीलम मेरी पत्नी है, उसने सारा सच मुझको बता ही दिया। मुझको बस माँ से मिलवा दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मम्मी जी अभी तैयार होने के लिए गई हैं। कह रही थी पहले पार्लर बाड़ी से मैं तैयार होंगी, फिर दुल्हन तैयार होगी। हाँ, फिर उनको मेहमानों का स्वागत भी तो करना है ना, इसलिए वो अभी तुमको 1 घंटे बाद देखने को मिलेंगी। अच्छा, नीलम भी तुम्हारे लिए जेवर लेकर ही आने वाली होगी। इतने तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ, मैं भी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अरे दूल्हे राजा, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ, मैं भी तैयार होने के लिए ही जा रहा था। वो क्या है ना, मेरा दोस्त शेरवानी लेने के लिए गया है। जब इतनी जल्दी में शादी हो गई है ना कि बस मेरी कोई शॉपिंग ही नहीं हुई, इसलिए वो मेरी शेरवानी लेने के लिए गया है। बस अब मैं भी तैयार होने के लिए ही जा रहा हूँ। बस अब सब लोग गए। अब मैं पापा को बताता हूँ कि माँ हमारी जिंदा है, लेकिन माँ को तो मैं चोट एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। पापा चाहे कुछ भी कर लें, चाहे मैं उनके खिलाफ चला जाऊँ, लेकिन ये क्या, रोहन से शादी, ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और वो भी मेरी पत्नी ने तय कर दी, मुझसे बिना पूछे। इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। अभी पापा को बताता हूँ कि यहाँ आ जाएं, राकेश में इस होटल में शादी हो रही है। गुस्सा तो मुझको इस बात पर आ रहा है कि आखिर इन सब लोगों को इस राज के बारे में पता कैसे लग गया। और वो मोटी तेरी पत्नी, आखिर वो निकल कैसे गई पता नहीं। देखते हैं अब चलकर क्या होता है। मुझको कोई दुश्मनी नहीं है अपनी बेटी से, बस इतना ही गुस्सा है मुझको कि उसने मेरी इलेक्शन की टिकट कैंसिल कैसे कराई। अरे मैं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसो आराम करे। इतने बड़े घर में शादी करा रहा था मैं उसकी कि पलकों पर बैठा कर रखते, लेकिन उसको रास ही नहीं आया।
बिल्कुल सही कह रहा है राजू तू। हाँ, ये तो उसकी गलती है। अरे हम उसको इतने बड़े खानदान में भेज रहे थे कि जिंदगी भर ऐशो आराम करती, पर उसको राशि नहीं है। चलो अब हम देखते हैं चलकर आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अगर वो हमारी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती तो हम उसकी पसंद के लड़के से कैसे उसकी शादी करा सकते हैं। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो गैरों से क्या सिकवा करना। हाँ, अपनी बहू को ही देख लो। अरे मुझको तो इस बहू पर यकीन नहीं आ रहा, जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही है। अरे हमारे घर की बहू होते साथे हम ही से पंगा। चलो देखते हैं आखिर इसके भाई को, कितना बड़ा मंत्री है ये। उसको तो चलकर मैं देखता हूँ आखिर वो हीरो है कौन। रोहन, मेरा मन तो ये कर रहा है राजू कि वहाँ जाने के बाद गोलियों की बौछार कर दूं मैं। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकते। उसको तो हैंडल मैं अपनी बातों से ही करूँगा और फिर देखता हूँ क्या करना है। जिंदा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये तेरी पत्नी ये कब चली गई, मुझको तो इस पर अफसोस हो रहा है। अरे जब सब लोगों को राज का पता ही लग गया है तो फिर देखते हैं आज तो आर या पार, हम जाएंगे या वो मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहती हो अम्मा, आज या जान जाएगी या मान जाएगा। चल बेटा जल्दी जल्दी कार चला। अरे यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। मुझको धोखा देकर तो नहीं बुला लिया, गलत इंफॉर्मेशन देकर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे नौकर ने बोला तो था कि यही है राकेश होटल में, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम कौन हो? अरे तुम मुझको नहीं पहचान रहे, मैं आपके दामाद बनने वाला हूँ। मुझको उमसा ने आपकी फोटो दिखाई थी कि मेरे ये पापा हैं, मैंने तो पहचान लिया, लेकिन आपको भला पहचान होगी भी कैसे? 5 दिन पहले तो मैं लंदन से ही आया हूँ। अच्छा तो अब पता लगा कि वो तुम हो रोहन। लेकिन बेटा तुम्हारी सहमत आ गई है, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। अरे मैं उसकी जिंदगी के बारे में मैं तय करूंगा कि वो कहाँ रहेगी और कैसे रहेगी। उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद करूंगा। आखिर वो महलों में रहेगी और वो भी मेरी नाफरमानी करने के बाद। उसने मेरा कहना नहीं माना है। अब मैं उसकी ज़िंदगी ऐसी जगह डालूंगा कि वो ज़िंदगी में याद रखेगी। अब वो तो इतनी गरीब घर जाने वाली है कि बेटा बस तरसेगी तरस ऐसो आराम को। जा कहाँ रहे हो तुम? जिंदा नहीं बचोगे, ना ही तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी वो बहन। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। अरे उमशा तुम वहीं रहो। खबरदार, अगर कोई मेरे और रोहन के बीच में आए तो। चलो रोहन अंदर चलते हैं रूम में। पर पापा जी गलने सबके सामने कहिए ना, वो जो कहना है वो जो करना है ये कहाँ लेकर जा रही है, मैं भी आती हूँ। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो रोहन यहाँ से। अरे दादी जी देखिए ना चलकर पापा जी क्या कर रहे हैं उसके साथ, चलिए प्लीज। अरे अगर मार नहीं था तो सब लोगों के सामने मारते, तुमने तो मुझको धोखा देकर ही मारा है। अरे अरे सबके सामने तो तलवार लेकर खड़े हुए थे, जब ही मार देते। अब ये दूल्हे के शेरवानी पहरा कर क्यों मार दिया? मेरी आत्मा तुमको छोड़ेगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अरे जब तुम अपनी बेटी के ही नहीं हुए तो मेरे ही क्या हो जाते। अरे लल्लू, मुझको तेरे से कोई शिकवा नहीं था, बस तू मेरे और मेरी बेटी के बीच में आ गया है। आखिर तूने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? पहले पता निकालता कि आखिर क्या बात चल रही है, फिर हाँ करता। तू और मेरी बेटी के बीच में हड्डी में कबाब बन गया है। अब बीच में आया है तो जान तो गंवानी ही पड़ेगी। पापा पापा मुझको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ए सुन लड़की, इसमें गलती मेरी नहीं है। तूने इसको मेरे सामने लाकर खड़ा क्यों कर दिया? अरे जब तूने एक ही मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बात कैसे मान लेता? मैं अपना अपमान नहीं करा सकता था, बस मैंने अपने अपमान के। रोहन ये क्या हो गया? अरे इस लड़की ने तो मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी। अरे उमशा उमसे मैं रोहन रोहन रोहन। ए लड़की चल मेरे साथ। पापा पापा प्लीज मुझको रोहन को हॉस्पिटल लेकर जाने दो। क्या है ना अभी उसकी सांसें चल रही हैं। प्लीज पापा प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मर जाने दो इसको। चलो मेरे साथ।
मैं तुमको ऐसी जगह डालूंगा कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकलोगी। आखिर अब मैं तुमको तुम्हारी माँ की जगह लेकर जाऊंगा ताकि तुम भी इतने ही साल किडनैप रहो। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, प्लीज इसको लेकर जाने दो। नहीं पापा नहीं। मम्मी कहाँ चली गई? अरे कोई है? अरे लगता है कोई आ रहा है। जीने पर कोई आ गया है। खटखट की आवाज़ आ रही है। इससे पहले कि मैं निकल जाता हूँ वरना मेरी इल्ज़ाम लगेगा। अब एक काम करता हूँ, चुपचाप निकल जाता हूँ और बाकी इल्ज़ाम उमसा पर लगेगा कि रूम में तो कोई है नहीं, तुमने ही मारा होगा। हाँ ये सही रहेगा, इसकी सज़ा भी इसको खुद ही मिल जाएगी। चलो मैं निकल जाता हूँ। मम्मी मम्मी, भाभी भाभी। अरे लगता है सब पार्लर गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं ही इसको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। रोहन। अरे बेटा, बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं अपनी इमरजेंसी खत्म करने के बाद घर ही जाने वाले था। वो क्या है ना, मेरी बेटी का बर्थडे है आज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरी तरफ से भी अपनी बेटी को बर्थडे विश कर देना। थैंक यू बेटा, मैं कह दूंगा। लगता है अब इनकी चोट भी काफी सही हो चुकी है। आज 4 दिन हो गए हैं। तुम्हारा मरीज बिल्कुल सेफ है। थैंक यू डॉक्टर, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी वजह से नहीं, मेरा काम तो जब स्टार्ट हुआ जब तुम यहाँ पर आए। अरे थैंक यू तो तुम इसका करो, अपनी बीबी का। अरे डॉक्टर साहब, अभी बीबी बनी नहीं है बस। थैंक यू डॉक्टर, बस मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मुझको अपनी बहन से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। पता नहीं उसको कैसे ढेला फुसला कर रखा होगा, उसको पता नहीं क्या बताया होगा मेरे बारे में। माँ, रोहन तो हमारी बातों का जवाब भी नहीं दे रहा। अरे मैंने कौन सा बुरा किया है उसके साथ? अरे बेटा, मैंने सुना है तुम्हारी शादी होने वाली थी। जी डॉक्टर साहब, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं, अपनी बेटी का बर्थडे मनाइए, एंजॉय करिए। काश हर माँ बाप को और हर बच्चों को अच्छे माँ बाप अता फरमाए। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जन्नत बन जाते हैं और बुरे माँ बाप जीते जी जहन्नुम। बस मैं क्या ही बोलूं डायलॉग। अरे बेटा बस बस, इतना माइंड मत इधर उधर दोहराओ, तुम्हारे सर पर ही गहरी चोट लगी है। चलो मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। रोहन, अरे बेटा, मेरी बेटी की भी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती है इसमें। क्या ही कहूँ, हमारे नसीब ही खराब है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। नहीं नहीं आंटी, ऐसा ना बोले, तुम्हारे नसीब खराब नहीं है, तुम्हारे नसीब खराब किए गए हैं, वो भी अपने ही घर के लोगों से। चलो बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। रोहन, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी ऐसे लिखी हुई थी शायद। जिसको मैं चाहती हूँ वो मिलता नहीं है और जो मिल जाता है मैं उसको चाहती नहीं हूँ। आज से मैं किसी भी चीज को चाहूंगी नहीं। अरे नहीं नहीं उमसा, ऐसी बात भी नहीं है। अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अरे वो तो बस मैं इस बात से नाराज हूँ कि मेरी बहन को तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया। आखिर तुमने ऐसा क्या कहा था कि मेरी बहन मुझसे बिना मिले झूले 4 दिन तक रुक गई और उसको अभी भनक तक की नहीं है। अभी देख लो, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई है। अरे हमने कुछ भी नहीं कहा है, बस हमने ये कहा था कि तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं लंदन में, तुम तुरंत चले गए हो और 10 दिन बाद वापस आकर शादी करोगे। हमने उनके सामने ऐसा बिहेव किया कि हमको कुछ असर ही नहीं पड़ा तुम्हारे जाने से। हम खुश हैं, बिल्कुल खुशहाल चेहरा लेकर उनके सामने आते जाते हैं। और तो मैंने ये भी बोल दिया कि वो फोन भी यहाँ पर भूल गया है, शायद वहाँ जाकर नई सिम चेंज की होगी और हमारे नंबर निकल गए होंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि अरे बस बस, बहुत हुआ, मैं समझ गया। तुमने डायलॉग ही ऐसे मारे हैं कि मेरी बहन तो समझ ही जाती। बस उमसा, मुझसे एक वादा करो, जब तक तुम्हारे पापा जेल नहीं जाएंगे, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? आज मुझसे वादा करो। जब तक दुनिया में ऐसे इंसान घूमते रहेंगे, जब तक हम जैसे लोगों की जिंदगी ही नहीं रहेगी। अरे तुम्हारे पापा भविष्य लिखने वाले होते कौन हैं? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक मेरे पिता जेल नहीं जाएंगे, जब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। आखिर उनको अपने कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने एक ही जान के साथ नहीं बल्कि 3 जानों के साथ खिलवाड़ किया है। अरे जब वो हमारी खुशी में खुश नहीं रह सकते तो हम उनकी सुखी में सुख कैसे रह सकते हैं? भले ही वो जेल से छूट आए
और भले ही हम उनको छुड़ा लें, लेकिन उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अब तुम राजी हो तो बस देख लेना मैं क्या करता हूँ उनके साथ। आखिर मैं लंदन में पढ़ा लिखा हूँ, कोई ऐसा गवार लड़का नहीं हूँ जो मैं उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुँचा सकता। आप देखना आगे आगे होता है क्या, हम उनको शॉक्ड करेंगे। पहले फर्स्ट प्लान है कि तुम उनको मेरी मरने की खबर सुनाओगी। नहीं रोहन, बस करो, अपनी जुबान से एक अल्फाज ऐसा मत निकालो। तुम उनके सामने ऐसा बिहेव करना कि तुम उनकी हर बात पर राजी हो, और जब वो तुमसे शादी करने का कहें तो शादी वाले दिन हम उनको उनके ही प्लान में फंसा देंगे और पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार कर देंगे। बिल्कुल सही कहते हो रोहन, हमको ये थर्ड प्लान पर काम करना ही पड़ेगा। हम आज से अपना थर्ड प्लान चालू करते हैं। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे अब तुम ठीक हो गए हो ना? मैं तुम्हारे लिए मजार पर चादर बोली थी, बस उसी को चढ़ाने के लिए जा रही हूँ और दुरूद फातिहा लगवाने के लिए। ठीक है जाओ, और जरा ध्यान से जाना। अगर तुम्हारे पापा या तुम्हारे घर वालों में से कोई मिले तो प्लीज उनके सामने ऐसा बिहेव करना जैसे कि मैं। बस रोहन, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो, ये लो, ये लड़की तो निकल गई। हाँ तो दोस्तों, आप बताइए क्या आप लोग मेरा थर्ड प्लान वाला वीडियो देखोगे? अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो तुम तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके बताओ स्पेशली कि तुमको मेरी वीडियो देखनी है। अगर मेरी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए ना और सब लोगों ने कहा कि हाँ बनाइए इससे अगली वीडियो, तो मैं इतना वीआईपी वीडियो बनाऊंगा कि तुम कहोगे कि थर्ड प्लान वाला वीडियो तो मेरा वायरल ही जाए। इसलिए जल्दी से कमेंट्स करो और बताओ कि आगे को देखना चाहते हो, क्या होना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे तो